students, hope you all are good and started studying very best at your home. As we have discussed regarding the Rajya Sabha up to the Rajya Sabha in our previous videos, or today in this video we are going to discuss regarding the powers of Parliament, powers of Lok Sabha as well as powers of Rajya Sabha also. इस वीडियो में हम पार्लियामेंट के पावर्स, लोकसभा के पावर्स और राज्यसभा के पावर्स तीनों के पावर्स पढ़ने वाले हैं. एक और चीज, पावर रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, लाइक व्हाट आर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हाट आर इट्स पावर, या फिर हाउ लोकसभा इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा. 7 नंबर क्वेश्चन में चॉइस में हम बताए थे ना आपको. इस तरह से तो पावर्स आर सो मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि फंक्शंस अगर आप भूल जाए, पावर्स भूल जाए तो आप मिसमैच थोड़ा बहुत कर सकते हैं. वहां से वही उसके काम करना है, वही उसके पास पावर्स है, काम तो उसके वही होते हैं और उसके पास पावर्स भी वही हैं. तो जब एक दो पॉइंट्स आप फंक्शंस और पावर्स में भूल जाएं तो मिसमैच कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के पास ये पावर्स हैं, लोकसभा ये काम करती है, राज्यसभा के पास ये पावर्स हैं और ये फंक्शंस हैं इसके. तो आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप वहां पर भूल जाते हैं. पावर्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि पावर्स प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, राज्यसभा के, लोकसभा के, किसी के भी पावर्स आ सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चन कभी भी 7 मार्क्स में डायरेक्ट नहीं आएगा हाउ लोकसभा इज फॉर्म. क्वेश्चन कैसे आएगा? डिस्क्राइब रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा एंड गिव इन डिटेल या टेल इन डिटेल व्हाट आर द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. इस तरह से तो आपको सब हेडिंग्स आना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया सब हेडिंग्स आना चाहिए. नोट्स आपके वो सारे मिल जाएंगे. यू कैन सी, अगर हम फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये सारे, और ये यहाँ जाकर ये इतने फिनिश होते हैं. तो आप समझ सकते हैं अगर आप, और ये बहुत ईजी है. आप कहेंगे मैम ने इतना सारा लिखा हुआ है तो हम कैसे लर्न करेंगे? इसमें लर्न नहीं करना है, आपको समझना है. और ये सारे पॉइंट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जो आपको नोट्स मिलेंगे तो आप समझ सकेंगे. तो इतना हम लिखेंगे तभी तो हमको 7 मार्क्स मिलेगा. नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. देखिए पहली बात तो पार्लियामेंट को कौन कौन से पावर्स मिले हुए हैं. पार्लियामेंट हैज बीन प्रोवाइडेड विद जुडिशियल पावर, उसको जुडिशियल पावर्स मिले हुए हैं. मेकिंग अमेंडमेंट्स, जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनमें अमेंडमेंट यानी उसमें चेंजेस. अगर ऐसा फील होता है कि जो लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, उनमें कोई अमेंडमेंट या संशोधन करना है, तो ऐसे पावर्स भी पार्लियामेंट को मिले हुए हैं. फाइनेंशियल पावर्स क्या मिले हुए हैं पार्लियामेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या मिले हुए हैं पार्लियामेंट को, और एक और है मिसलेनियस पावर्स ऑल्सो. मिसलेनियस पावर्स ये भी मिले हुए हैं आपके पार्लियामेंट को. सो नाउ सी, जुडिशियल पावर की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशियल पावर में पावर्स जो पार्लियामेंट को मिले हुए हैं, द पावर्स व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड टू पार्लियामेंट अंडर दीज जुडिशियल पावर इज टू मेक लॉज. लॉ बनाने के पार्लियामेंट बने हुए. अच्छा, लॉ वो किस किस पे बना सकता है, किन चीज़ों पे लॉ बना सकता है पार्लियामेंट? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जैसे क्लासेस में पढ़ा होगा, एक होता है यूनियन लिस्ट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और नाम है यूनियन गवर्नमेंट. इसका सेकंड नेम भी है, शायद आपको पता हो. सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है. सो देखिए, सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल लेवल पे लिखा होता है कि क्या क्या वर्क होने हैं या क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना है या इनके बारे में कोई लॉ बनाने हैं. तो जो सब्जेक्ट मेंशन होते हैं यूनियन लिस्ट में, कुछ सब्जेक्ट मेंशन होते हैं स्टेट लिस्ट में, कुछ सब्जेक्ट मेंशन होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आते हैं. वो कहाँ मेंशन होते हैं? रेजिडुअल लिस्ट में. देखिए फॉर एग्जाम्पल कि कंट्री में कुछ होना है या कोई लॉ लाना है फॉर ऑल ओवर द कंट्री, तो वो सब्जेक्ट कहाँ मेंशन होगा? वो सब्जेक्ट मेंशन होगा यूनियन लिस्ट में. स्टेट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होगा, वो कहाँ मेंशन होगा? स्टेट लिस्ट में. जो सब्जेक्ट दोनों के आप कह सकते हैं दोनों के कॉमन फंक्शनिंग से काम करेगा या दोनों के साइमल्टेनियस फंक्शनिंग से काम करेगा, वो सब्जेक्ट कहाँ पे मेंशन होगा? कॉन्करेंट लिस्ट में. और वो सब्जेक्ट जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं, वो सब्जेक्ट मेंशन होते हैं आपके रेजिडुअल, मतलब बची हुई लिस्ट में. एक रेजिडुअल लिस्ट भी होता है. तो आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे दोनों लोग काम करने वाले हैं, उस लिस्ट में मेंशन सभी सब्जेक्ट्स. साथ ही साथ उसके अलावा मेंशन कहाँ पर?
यूनियन लिस्ट में मेंशन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में लॉ बनाने के प्रोविजंस किसको प्रोवाइडेड है? पार्लियामेंट को। किसको प्रोवाइडेड है? पार्लियामेंट को। एंड वन मोर थिंग कि रेजिडुअल लिस्ट पे भी लॉ बनाने के या उसके बारे में काम करने के पावर्स किसको मिले हुए हैं? पार्लियामेंट को। तो देखिए जुडिशियल पावर में आप पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे? द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्करेंट लिस्ट एज वेल एज यूनियन लिस्ट will come under the parliament to legislate them, या उनके लिए जो लॉ लेजिस्लेट करने वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। साथ ही साथ रेजिडुअल लिस्ट पे भी कौन काम करेगा? पार्लियामेंट करेगा। उसके बाद आता है मेकिंग अमेंडमेंट्स। सो नाउ सी those laws which are already exist in our constitution, and what happens, parliament is that powerful body which has been provided with these powers. If there is a field of amendment in those laws, so parliament can make amendments in those laws. So now see, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऑलरेडी जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर ऐसा फील होता है दैट देयर इज अ नीड टू मेक अमेंडमेंट्स, उन लॉज में चेंज या संशोधन करने की जरूरत है, तो उन लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स करने के पावर्स भी किसको प्रोवाइडेड है? पार्लियामेंट को। वन मोर थिंग, ये जो दोनों हाउसेज है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करता है, एक्चुअल में पार्लियामेंट में ही तो जाके बैठते हैं लोकसभा मेंबर्स, वहीं जाकर तो बैठते हैं। तो जिस तरह से ये पावर्स इनको यहाँ पे मिले हुए हैं, यही पावर्स असल में कौन इनको एंजॉय करता है? लोकसभा मेंबर्स। सो अमेंडमेंट करने के जो अधिकार है वो राज्यसभा यानी दोनों हाउसेस के मेंबर्स के साथ किसको मिले हुए हैं? पार्लियामेंट को। लेकिन ये किस तरह से काम करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में हम बात करेंगे। नाउ सी, अगर हमें अमेंडमेंट करना है, चाहे यही पॉइंट आप इधर भी लिखेंगे और यही पॉइंट आप इधर भी लिखेंगे, मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है, मतलब इफ देयर इज अ नीड टू डू द अमेंडमेंट्स इन एनी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेजॉरिटी याद रखेंगे, मेजॉरिटी हमेशा होनी चाहिए 2/3। किसी भी काम को, किसी भी मोशन को, इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं, किसी भी मोशन को, किसी भी वर्क को, किसी भी बिल को वर्क कराने के लिए या उसके पास ऑन होने के लिए मेजॉरिटी कितनी होगी? 2/3 मेजॉरिटी का मतलब हुआ बच्चे आपका 75%। अगर किसी भी हाउस के 75% मेंबर्स उस मोशन के लिए, बिल के लिए, अमेंडमेंट के लिए एग्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं क्या मिल गया? मेजॉरिटी मिल गया। क्या मिल गया? मेजॉरिटी। सो मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर 2/3 मेजॉरिटी होती है दोनों ही हाउसेस से, तो वो पार्लियामेंट में, वो लॉ में अमेंडमेंट्स लाई जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, कुछ लॉज ऐसे हैं, अमेंडमेंट तो हो गया, लेकिन कानून कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, देयर आर सम लॉज व्हिच आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें आप डायरेक्टली सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा की मेजॉरिटी से काम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि लोकसभा की मेजॉरिटी ने भी पास कर दिया कि हाँ इस लॉ में क्या होना चाहिए? अमेंडमेंट होना चाहिए, या राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी ने भी पास कर दिया कि हाँ इस लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए, और उस लॉ में अमेंडमेंट हो गया। पार्लियामेंट इन दोनों की मेजॉरिटी तो लेते ही है, साथ ही साथ कुछ लॉज ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, जैसे आपके जितने स्टेट्स हैं उन सबकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो मिनिमम हाफ ऑफ द गवर्नमेंट्स क्या करेंगे? उस अमेंडमेंट को प्रूफ करेंगे, मतलब कि उसको पास करेंगे कि हाँ ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए। तो इसके अमेंडमेंट मेकिंग पावर्स क्या क्या हुए पार्लियामेंट के? अमेंडमेंट कर सकता है, दोनों हाउसेस की हेल्प से करता है, पॉइंट वाइज बता रहे हैं। उसके बाद दोनों हाउसेस की कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिसमें पार्लियामेंट बाय इटसेल्फ ओनली विद द हेल्प ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स कैन नॉट मेक द अमेंडमेंट्स, कैन नॉट डू द चेंजेस, अपने आप अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल नेसेसरी है। हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हुआ कम से कम जितने इन टोटल स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें से हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को क्या करेंगे?
अप्रूव करेंगे तो ही अमेंडमेंट, जैसे सभी स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा, कुछ लोगों को, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को लगेगा हाँ ये अमेंडमेंट होना चाहिए, कुछ को लगेगा नहीं होना चाहिए। तो जब फीडबैक वापस आएगा पार्लियामेंट के पास, अगर उसमें हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब कि इन टोटल अगर 29 स्टेट्स हैं तो 29 स्टेट्स में से अगर हाफ, मिनिमम हाफ भी क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, तो ही क्या होगा, तो ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको कहाँ दिखाई लिखने हैं, मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम टू द फाइनेंशियल पावर्स। अब आते हैं हम फाइनेंशियल पावर में। अभी देखिए जितना भी इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो सारा पार्लियामेंट का, फॉर एग्जांपल बजट पेश होता है ना पार्लियामेंट में, तो इनकम एक्सपेंडिचर जो बजट होता है वो सब किसके अंडर आता है, पार्लियामेंट के अंडर आता है। और एक्चुअल में इस पावर को, इस फाइनेंशियल पावर को एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर में ही कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वहीं पे आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं। तो फाइनेंशियल पावर्स क्या मिली हुई है कि जो भी नेशनल वेल्थ है, नेशनल मतलब अपने पास जितना भी ट्रेजर है उसको किस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर में यूज करना है, आपके पास जो राजकोष है, तो ये सारे पावर्स किसको मिले हुए हैं, पार्लियामेंट को मिले हुए हैं। अच्छा एक और चीज, कोई भी जो इनकम एक्सपेंडिचर बजट होता है या कोई भी जो फाइनेंशियल बजट होता है, उस बजट का जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो तब तक किसी को नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं आप जब तक अप्रूव कौन नहीं करेगा, प्रेसिडेंट। कौन नहीं करेगा, प्रेसिडेंट। आप समझिए मेरी बात को। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं क्या, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जो फाइनेंशियल पावर्स है, मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर बजट हुआ, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री को इतना पैसा देना है, ठीक है, पार्लियामेंट में वो फाइनेंशियल बिल पेश कर दिया जाएगा, इट विल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तब तक ग्रांट नहीं की जाती, कोई भी जो फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंडिचर डिमांड है तब तक अप्रूव नहीं मानी जाएगी, तब तक ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक प्रेसिडेंट उस पर क्या नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। नो फाइनेंशियल डिमांड कैन बी ग्रांट विदाउट द काउंटर साइन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है इनके पास फाइनेंशियल पावर। अब आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो देखिए जो लोकसभा है, लोकसभा रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। तो ये जितने भी लोकसभा मेंबर्स हैं ये तब तक पार्लियामेंट के पार्ट रहेंगे, ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, ये यहाँ पर अपनी पावर्स को तब तक, मतलब ये जो काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, ये तब तक ही सिर्फ और सिर्फ, ये सब पहली बात तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, पार्लियामेंट के लिए। और ये सब पार्लियामेंट का ही पार्ट है लोकसभा, तो ये सभी पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को तब तक एंजॉय कर सकते हैं टिल देन दे आर रिलायबल फॉर द पार्लियामेंट। पहली बात तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अपने पावर्स को सिर्फ और सिर्फ कब तक एंजॉय कर सकते हैं, जब तक ये विश्वसनीय है, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। जब तक ये पार्लियामेंट के लिए विश्वसनीय है तभी तक ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिसलिनियस पावर्स ऑल्सो। तो मिसलिनियस पावर्स में क्या आता है कि दोनों हाउसेस के, जैसे प्रेसिडेंट, आपको पता है 3 ऑर्गन्स है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर दोनों ही हाउसेस की मेजॉरिटी होती है तो दोनों ही हाउसेस मेजॉरिटी के साथ क्या कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। इम्पीच मतलब होता है महाभियोग। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस को ही कहा गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ सी, तो मिसलिनियस पावर्स में ये भी आता है कि दोनों ही हाउसेस की मेजॉरिटी, अगर ऐसा फील होता है कि प्रेसिडेंट जो है एक स्मूथ वर्क नहीं करने दे रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट की वजह से गवर्नमेंट की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नॉन कॉन्फिडेंस है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, सो दोनों ही हाउसेस के मेंबर की 2/3 मेजॉरिटी आ जाता है तो 2/3 मेंबर भी लिख सकते हो और सिर्फ मेजॉरिटी भी लिख सकते हो। मेजॉरिटी का मतलब ही हो गया 75% या 2/3। तो आप कह सकते हो मेजॉरिटी जब ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो उनका क्या हो सकता है, इम्पीचमेंट करने के पावर्स हैं। तो ये पार्लियामेंट की पावर्स में क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट के ही तो मेंबर है लोकसभा और राज्यसभा। ये मिसलिनियस पावर जो मैंने बताया कि इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और लोकसभा और राज्यसभा कौन है, दे आर द ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद बात आती है
Similarly, the members of both Rajya Sabha and Lok Sabha can impeach the judge of Supreme Court also. उनका impeachment कर सकते हैं प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, लेकिन 1/3 मेजोरिटी के साथ. किसके साथ? 1/3 मेजोरिटी के साथ. उसके बाद आती है इफ राज्यसभा passes any of the resolution to remove vice president. देखो कल हमने बताया था कि जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के वो क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं? चेयरमैन. क्या होते हैं? चेयरमैन. वो कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है. सिमिलरली किसको किया जा सकता है? राज्यसभा को भी किया जाता है. किसको किया जाता है? राज्यसभा को भी किया जाता है. लेकिन इसके ऊपर लोकसभा के मेंबर्स क्या होने चाहिए? अग्री. देखो मिसलिनियस पावर्स में पार्लियामेंट के पास क्या है? एक्चुअल में ये तीनों पावर्स लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में एक साथ इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक हाउस है. उस पार्लियामेंट के ही 3 ऑर्गन्स है, लोकसभा, राज्यसभा. तो जो पावर्स इनके पास है पार्लियामेंट के पास, वही पावर्स उन्हीं में से बटे हुए पावर्स किसके पास है? लोकसभा और राज्यसभा. क्योंकि ये पावर्स पार्लियामेंट के पास है, लेकिन इनको एंजॉय कौन करेगा? लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा मेंबर्स. इधर लोकसभा और राज्यसभा और बोथ यही दोनों करेंगे. तो जो मिसलिनियस पावर्स मिले हुए हैं पार्लियामेंट को, उसमें पहला था इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, मेजोरिटी के साथ आप क्या कर सकते हैं? इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, दोनों हाउसेस की मेजोरिटी के साथ. सिमिलरली 1/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस वी कैन इम्पीच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. एंड एक और, अब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के. तो राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी के साथ इम्पीचमेंट किसका कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट का. लेकिन उसके ऊपर अग्री कौन करना चाहिए? लोकसभा. कौन? लोकसभा भी अग्री करेगा तभी इम्पीचमेंट होगा. नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, 1 मंथ की इमरजेंसी डिक्लेयर करने के भी पावर्स हैं आपके पार्लियामेंट के पास. अब आते हैं लोकसभा के पावर्स पे. ये जो पावर्स थे वो एक्चुअली इधर ही एग्जीक्यूट हो गए सारे पावर्स, जुडिशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, अमेंडमेंट्स एंड ऑल. नाउ सी जुडिशियल पावर्स जो लोकसभा के हैं, तो उस पावर में जुडिशियल पावर का मतलब ही हो गया फॉर लेजिस्लेशन ऑफ लॉज. लॉज बनाना, लॉज को लेजिस्लेट करना, ये सारे किस में आएंगे? जुडिशियल पावर्स में आएंगे. तो नाउ सी जुडिशियल पावर वही है कि जो यूनियन लिस्ट होती है और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो हम यहाँ पढ़ कर आए सेम, उसके लिए पावर्स किसको मिले हुए हैं? लोकसभा मेंबर को. किसको मिले हुए हैं? लोकसभा मेंबर को मिले हुए हैं. साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के भी होते हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सभी के पावर्स होते हैं. रेजिडुअल लिस्ट सब पे लॉ बनाने के अधिकार है. लोकसभा को मेनली जो अधिकार है लॉ बनाने के, वो किस पे है? कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट. लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कहाँ पर मेंशन है? स्टेट लिस्ट में. तो लोकसभा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉ बना सकती है. नेक्स्ट अब आता है नॉन फाइनेंशियल बिल्स. जितने भी नॉन फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल बिल्स ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, these kinds of bills should be presented in any of the house. देखिए जुडिशियल पावर ही है, जो बिल है, जो नॉन फाइनेंशियल बिल है, वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी. लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, दोनों की क्या होनी चाहिए? दोनों की अग्री अपॉन होना चाहिए. दोनों अग्री अपॉन करने चाहिए किसी भी हाउस में. लेकिन फर्स्टली किसी भी हाउस में नॉन फाइनेंशियल बिल क्या किए जा सकते हैं? पेश किए जा सकते हैं. ये जुडिशियल पावर में आता है. अब आता है फाइनेंशियल पावर्स. लोकसभा को स्पेशल प्रिविलेजेस हैं फाइनेंशियल पावर्स में. लोकसभा को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर्स मिली हुई हैं इन कंपैरिजन टू राज्यसभा, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल बिल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं? इन लोकसभा. जो भी फाइनेंशियल बिल है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में. लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद क्या होता है? वो फाइनेंशियल बिल कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में. राज्यसभा को उस बिल को पढ़कर, उस बिल में देखकर, उस बिल को कितने दिन के अंदर वापस करना होता है लोकसभा को? 14 डेज के अंदर. विद इन 14 डेज क्या करना होता है? राज्यसभा उस फाइनेंशियल बिल को वापस करेगी लोकसभा को. राज्यसभा उस फाइनेंशियल बिल में कोई चेंज खुद से नहीं कर सकती है, बट राज्यसभा कैन एडवाइज and give suggestion for making amendment in that financial bill. राज्यसभा लोकसभा को एडवाइस और सजेशन दे सकते हैं कि इस फाइनेंशियल बिल में आप कुछ चेंजेस कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं. अब उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना या नेग्लेक्ट करना टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है? ऑन लोकसभा. ये एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर्स हैं किसको?
किसको है एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर? लोकसभा को। हमेशा ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल बिल्स कहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं? इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। इधर पेश करने के बाद, इधर इनको प्लेस करने के बाद लोकसभा के बाद ये फाइनेंशियल बिल कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा इन्हें विद इन 14 डेज कहाँ वापस करेगी? लोकसभा में। अच्छा, उसमें कोई चेंजेस खुद नहीं कर सकते राज्यसभा, सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं चेंजेस करने के। अब वो सजेशन और एडवाइस लोकसभा मानते हैं या नहीं, ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है? लोकसभा पे डिपेंडेंट है। नाउ कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। सी, जैसे कि आपके लाइक जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं, उसी पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो लोकसभा पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स हैं, एमपीज जो हैं, वो क्या हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा, इधर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा और ऑफ राज्यसभा। तो उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? लोकसभा का। पार्लियामेंट की तो ऑर्गन्स ही है लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, उन पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? लोकसभा का होता है। पावर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अभी आपको पता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के पावर्स हैं। सो अंडर सेक्शन 368 मोस्ट ऑफ द राइट्स फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू लोकसभा, जिसमें राज्यसभा का वो क्या लेता है? क्या लेता है राज्यसभा का? उसका एडवाइस लेगा या उससे पास ऑन कराएगा। तो देखिए, जो पावर्स हम यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं अमेंडमेंट्स के, वो एक्चुअली कौन एंजॉय करता है? लोकसभा, जो हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी देखिए अंडर सेक्शन 54, देखिए 368 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स मिले हुए हैं लोकसभा को। सेक्शन 368 में कौन से पावर्स मिले हुए हैं लोकसभा को? कौन से पावर्स मिले हुए हैं? मेकिंग अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और अंडर सेक्शन 54 जो लोकसभा मेंबर्स हैं, उनको पावर्स मिले हुए हैं फॉर इलेक्शन कमीशन। ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसके लिए हम पार्टिसिपेट थोड़ी करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है इलेक्शन कमीशन का। तो लोकसभा मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लोकसभा के मेंबर्स क्या करते हैं? ये इसी को इलेक्शन कमीशन कहा जाता है कि लोकसभा मेंबर्स जो हैं दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और ये बात कहाँ कही गई है? अंडर सेक्शन 54। ये था आपका पावर्स ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये पावर्स पार्लियामेंट की, ये पावर्स एक्चुअली जो ये फाइनेंशियल पावर है पार्लियामेंट की, ये किसको मिली हुई है? लोकसभा को, ना कि राज्यसभा को। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ राज्यसभा। Now we will discuss the power of Rajya Sabha. वही सेम, पहली लोकसभा में कौन सी पावर थी? जुडिशियल। यहाँ पर भी पहली पावर आती है आपकी जुडिशियल पावर। यहाँ पर भी आपकी पहली पावर आती है बच्चा लोग, दैट इज योर जुडिशियल पावर। देखिए फॉर्मेशन ऑफ लॉज में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा। लेकिन हम पहले ही बताए थे कि कोई लॉ बनाने के लिए किसकी भी एडवाइस या फिर किसकी भी मंजूरी जरूरी है? राज्यसभा की। तो अलॉन्ग विद लोकसभा, अलॉन्ग विद लोकसभा लॉज को लेजिस्लेट करने की पावर किसको भी मिली हुई है? राज्यसभा को मिली हुई है। साथ ही साथ नॉन मनी बिल्स, देखिए मनी बिल्स तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है, लेकिन नॉन मनी बिल हमने बताया था आपको कि कोई किसी भी हाउस में, चाहे वो लोअर हाउस हो दैट इज योर लोकसभा या वो अपर हाउस हो दैट इज योर राज्यसभा, नॉन मनी बिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, वेदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। और दोनों ही फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ प्रेजेंट किए गए तो इसके पास भेजे जाएंगे, ये भी नॉन मनी बिल को कंसिडर करेंगे, मेजोरिटी से पास करेंगे। सेम हो सकता है राज्यसभा में प्रेजेंट किए गए हो, फिर ये इधर भेजेंगे और ये इसको कंसिडर करेंगे 2/3 मेजोरिटी से, तो फिर वो बिल क्या हो जाएगा? पास ऑन हो जाएगा। तो नॉन मनी बिल के लिए पावर्स किसको मिले हुए हैं? उसमें लॉ बनाने के लिए पावर्स राज्यसभा को भी मिले हुए हैं अलॉन्ग विद लोकसभा। तो इसके जुडिशियल पावर्स में क्या आ गए? लेजिस्लेशन ऑफ लॉज एंड
नॉन मनी बिल्स जितने भी हैं, नॉन मनी बिल्स, इनके ऊपर लॉ बनाने के भी पावर्स किसको मिले हुए हैं, राज्यसभा को भी मिले हुए हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये बहुत इजी चैप्टर है, वही कॉमन थिंग पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब में वही चलता है, बस कुछ कुछ स्पेशल थिंग्स हैं जो हमें याद रखनी है सबके लिए। जुडिशियल पावर के बाद इसकी जो सेकेंड पावर आती है दैट इज योर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर भी दोनों में पढ़ के आए, यहाँ पे भी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स फॉर मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसमें क्या होता है, राज्यसभा एंजॉयज द पावर इन मेकिंग अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक लोकसभा बट कैन नॉट मेक द अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स वर्डिक्ट in the case of any dispute between those two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, in both the houses amendment resolution will not be passes on। देखिए होता क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं, दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ने कह दिया कि भाई अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के इस लॉ में, अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के इस लॉ में, तो राज्यसभा अपने वर्डिक्ट से, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी, अपने इच्छा अनुसार अपने वर्डिक्ट से, अपने विल से किसी भी लॉ में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। जैसे कि कोई लॉ था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, हम बताए ना, दोनों को ही पावर्स मिले हुए हैं अमेंडमेंट करने के। लोकसभा ने अमेंडमेंट कर दिया, राज्यसभा ने अमेंडमेंट नहीं किया, या लोकसभा पास कर रही है अमेंडमेंट को, राज्यसभा पास नहीं कर रही है, या फिर राज्यसभा पास कर रही है और लोकसभा पास नहीं कर रही है, उस दौरान दोनों में क्या हुई, डिस्प्यूट्स हुए, एक चाहता है अमेंडमेंट होने चाहिए, एक चाहता है अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए, तो वो अमेंडमेंट होगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रखेंगे, वो अमेंडमेंट होगा ही नहीं, वो अमेंडमेंट कभी भी अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी जब तक किसी लॉ के लिए अमेंडमेंट को पास ऑन नहीं करेंगे, अग्री नहीं करेंगे, तब तक कोई अमेंडमेंट किसी भी लॉ में नहीं किया जा सकता। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड थी फाइनेंशियल पावर्स, लोकसभा में हम पढ़ के आए थे, थर्ड है आपकी फाइनेंशियल पावर्स, थर्ड है आपका बच्चे फाइनेंशियल पावर्स। देखिए राज्यसभा को लेस पावर्स मिले हुए हैं, इसको लेस पावर्स मिले हुए हैं देन लोकसभा, लोकसभा से कम फाइनेंशियल पावर्स मिले हुए हैं राज्यसभा को, लेकिन मनी बिल्स फर्स्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकसभा में, हम वहीं पढ़ कर आए। फिर हमें राज्यसभा का अब इंपॉर्टेंस दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे कि हाँ लोकसभा में मनी बिल प्रेजेंट होते हैं, तो मनी बिल क्या कहाँ पे भी आते हैं, राज्यसभा में भी आते हैं, और राज्यसभा वहां से 14 डेज के अंदर उस मनी बिल को कहाँ वापस कर देती है, लोकसभा में, और वो सजेशन भी दे सकती है किसके लिए, उसमें चेंजेस या अमेंडमेंट करने के लिए। अच्छा देखिए वहां पर हमने लोकसभा को ऊपर दिखाया था फाइनेंशियल पावर, वहां पे हमने यही चीज यूज की थी, देखिए आप वर्ड को पकड़िए, वहां पर यही चीज हमने लोकसभा की किसके लिए, एज आप ये कह सकते हैं, वहां पे हमने यही पावर, ये जो फाइनेंशियल पावर है, यही वहां पे हमने लोकसभा को ऊपर दिखाया था। राज्यसभा की लेस फाइनेंशियल पावर्स वहां बताई थी कि लोकसभा में ही मनी बिल प्रेजेंट होंगे, मनी बिल कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोकसभा में ही प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि मनी बिल कहाँ भेजे जाएंगे, राज्यसभा में, और राज्यसभा में क्या होगा, 14 डेज के अंदर वो देने होंगे वापस लोकसभा को, और अगर वो पास ऑन होते हैं या वो उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। अब उस एडवाइस को मानना, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना टोटली किस पे डिपेंडेंट है, लोकसभा में, वहां पे हमने लोकसभा को ऊपर दिखाया था। अब हम राज्यसभा के लिए ये कह रहे हैं कि हाँ राज्यसभा को लेस फाइनेंशियल पावर्स है, लेकिन जो मनी बिल लोकसभा प्रेजेंट करता है वो मनी बिल कहाँ पे भी भेजे जाते हैं, राज्यसभा। तो हम यहाँ पे राज्यसभा की थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि वो मनी बिल्स कहाँ भेजे जाते हैं, राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अब राज्यसभा 14 डेज के अंदर उनको किनको वापस करता है, लोकसभा को। और यहाँ पे हम प्लस पॉइंट की तरह दिखा रहे हैं कि राज्यसभा के पास ये थोड़ी सी पावर्स हैं कि वो चाहे तो उसमें अमेंडमेंट या चेंजेस करने के एडवाइसेस और सजेशन कहाँ दे सकता है, लोकसभा में। देखिए एक ही चीज है, वही हमें लोकसभा में लिखना है, वही हमें राज्यसभा में लिखना है। एसएस में मार्क्स गेन करना ना इज योर माइंड गेम, दैट्स इट। एसएस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने रट लिया एक क्वेश्चन वही आएगा ना, एसएस में क्वेश्चन को चेंज करके दे देते हैं। आपने सारा पढ़ा हुआ है, सारा लिख के आना। एक और चीज ध्यान रखना, एसएस में 100 और 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और मेरे कई स्टूडेंट्स लेकर भी आए हैं। जो हमें काम आता है वहाँ पर हमारी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन। आप अपनी कॉपी में हैंडराइटिंग सुंदर रखेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे,
पॉइंट्स के भी हो सके तो सब पॉइंट्स बनाइए और अंडरलाइन कीजिए, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कॉपी जितनी अच्छी रहेगी आपको मार्क्स गेन करना। और एक और चीज़, पूरा पैराग्राफ तो कोई टीचर नहीं पढ़ता। बीइंग अ टीचर मुझसे कोई कहे कि आप इतना बड़ा पैराग्राफ ही पढ़ लीजिए, नो, कोई नहीं पढ़ेगा। आपके मेन पॉइंट्स अंडरलाइन रहेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बच्चे ने जो मेन पॉइंट्स थे वो लिख दिए हैं, बस बात खत्म। और आपकी कॉपी में टीचर का हैंड जो है ना फ्लुएंटली चलने वाला है। तो आई विश कि आप लोग ये करके आएंगे। और प्लीज नोट्स जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये। तो देखिए यही फाइनेंशियल पावर्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अभी आता है देखिए थर्ड पावर आपकी हमने अब हमें पढ़नी है। फाइनेंशियल तक हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ पावर हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स, देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो मंत्री परिषद होता है, वो मेनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लोकसभा के लिए। लेकिन जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं वो क्या कर सकते हैं? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई ऐसा है, आप जो ये काम कर रहे हैं उसमें ये क्या हो रहा है, मतलब आप उनके काम के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने कोई अपना बजट पेश किया या कोई भी उन्होंने अपना लॉ या कोई भी उन्होंने अपना बिल, मोशन, रेजोल्यूशन कुछ भी पास ऑन किया, तो राज्यसभा के मेंबर्स के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। तो राज्यसभा के मेंबर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। यही पावर मिले हुए हैं राज्यसभा को एज एन एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब आती है बात कुछ मिसलेनियस पावर्स की। नाउ कम टू द मिसलेनियस पावर्स, सम ऑफ द मिसलेनियस पावर्स। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द सब हेडिंग्स आर कॉमन। और पार्लियामेंट में जो हमने पढ़ ली वही डिवाइड हो गई किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में। क्यों हो गई वही डिवाइड लोकसभा और राज्यसभा में? बिकॉज लोकसभा एंड राज्यसभा आर द ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। नाउ सी, वाइस प्रेसिडेंट हम वहां पे पढ़ के आए थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा मेंबर्स पार्टिसिपेट करते, ये उसकी मिसलेनियस पावर्स थे। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन होते हैं, ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के, इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? राज्यसभा मेंबर्स। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? राज्यसभा मेंबर। एक और बात, जो इम्पीचमेंट होता है, जो लोकसभा मेंबर्स जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसके इम्पीचमेंट में? अच्छा, इसके इम्पीचमेंट में, वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? राज्यसभा मेंबर। और वहां प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा मेंबर। आप लोग एक और पॉइंट पढ़ के आए थे अभी लोकसभा मेंबर में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट में भी लोकसभा मेंबर्स रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर्स भी रोल प्ले करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट में। उसके बाद आता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है, सो अलोंग विद लोकसभा एंड राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट थ्रू मेजॉरिटी कैन बी impeached, but the motion for removing vice president is first presented in राज्यसभा। एक चीज ये ध्यान रखेंगे आप, देखिए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लोकसभा ने कर दिया अलोंग विद राज्यसभा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट कौन कर सकता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स। कौन कर सकते हैं? मेजॉरिटी मेंबर्स। लेकिन इम्पीचमेंट के लिए जो पेपर, ये जो बिल प्रेजेंट किया जाता है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? राज्यसभा में। ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने वाला जो पेपर है और उसके लिए जो महाभियोग हम चला रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा? इम्पीचमेंट प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पेपर कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में। ये है इसके मिसलेनियस पावर। एंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी मोर देन 1 month हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। देखो मिसलेनियस पावर जो पार्लियामेंट में थे वो क्या थे? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं 1 month की। अभी बात आती है 1 month से ज्यादा की अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी, मतलब 1 month की इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पावर्स किसके पास हैं? पार्लियामेंट के पास है। लेकिन अगर 1 month से ज्यादा इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, उसको एक्सटेंड करना है, तो उस डिक्लेरेशन को पास ऑन कराना पड़ता है दोनों ही हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ये मिसलेनियस पावर्स मिले हुए हैं राज्यसभा को। तो हमने क्या पढ़ा? पार्लियामेंट्री पावर पढ़े,
लोकसभा के पावर्स पढ़े और राज्यसभा के पावर पढ़े। आपने नोटिस किया होगा कि जो पार्लियामेंट के पावर्स थे वो पावर्स किस में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा में। किस में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा में। यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो ये कि फाइनेंशियल पावर्स सारे मोस्ट ऑफ द किसको मिले हुए हैं, लोकसभा में। जब हम लोकसभा के बारे में बताएंगे, अगर क्वेश्चन लोकसभा से रिलेटेड आता है तो हम लोकसभा को ऊपर दिखाकर आएंगे फाइनेंशियल पावर में, और फिर उन्हीं वर्ड्स को अगर राज्यसभा के लिए आता है तो राज्यसभा में यूज करेंगे, बट नॉट एज अ नेगेटिव पॉइंट। वहां पे हम दिखाएंगे ठीक है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा को सारे फाइनेंशियल पावर्स मिले हुए हैं, लेकिन राज्यसभा फाइनेंशियल पावर्स में या इस तरह से फाइनेंशियल पावर्स को एंजॉय करती है। अभी आपके पावर्स फिनिश हो गए, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू एंड प्लीज कीप स्टडिंग।